नमस्कार दोस्तों। भारत में केंद्र सरकार ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि ये देश में घुसते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई है, रोहिंग्या है कौन और कहाँ से आए हैं, ये संकट इतना बड़ा क्यों बन गए हैं, अभी चर्चा में क्यों हो गए हैं, इन सारे मुद्दे को डिटेल से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले रोहिंग्या के बारे में जानते हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं, ज़्यादातर इसमें मुस्लिम हैं जो म्यांमार के सांप्रदायिक हिंसा के कारण अवैध रूप से भागकर भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में दाखिल हो रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर मुद्दा अभी गर्म हो गया है। तो ये भारत में भी आए हैं, भारत में इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। तो इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है कि इन्हें डिटेंशन सेंटर से बाहर रख दिया जाए। लेकिन अब भारत सरकार कह रही है कि अगर ये पूरी तरीके से इन्हें डिटेंशन सेंटर से बाहर रखा जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। तो किस प्रकार होगा, पूरी मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट में समझेंगे कि रोहिंग्या आखिरकार म्यांमार से क्यों निकले। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अवैध तरीके से जो भारत में दाखिल हुए हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी, अगर इन्हें रोकने दिया जाता है भारत के अंतर्गत तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरनाक परिणाम हो सकता है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी है। तो ऐसे में भारत सरकार की प्राथमिकता है कि भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दिया जाए, भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता जाए। तो दरअसल हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और दाखिल करके कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि केंद्र सरकार को निर्देश दे, केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि जो फॉरेनर एक्ट्स का उल्लंघन करने के लिए आरोप में जो डिटेंशन सेंटर्स है उसमें जो रोहिंग्या शरणार्थियों को रखा गया है उससे बाहर कर दिया जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो इसी एफिडेविट्स का जवाब देते हुए भारत सरकार द्वारा कहा गया कि अगर इन्हें डिटेंशन सेंटर से बाहर निकाला जाता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ये मुद्दा गर्म कब हुआ था, मुद्दा इसलिए गर्म हो गया था जब भारत में CAA लागू किया गया था। CAA मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जब ये लागू हो गया था तो राजनीतिक बहस भी तेजी से शुरू हो गया था। जो CAA है, CAA का मतलब क्या है, CAA का मतलब है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जो भी बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थी अगर भारत में आते हैं तो उन्हें CAA के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसे में जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं ये मुस्लिम हैं, तो इन्हें तो जो नागरिकता है नहीं दी जाएगी। तो इन्हीं को लेकर विवाद फिर से ताज़ा हो गया है। भारत सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा है कि भारत यानी कि केंद्र सरकार, भारत ने जो 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है इसे भी साइन नहीं किया है और 1967 का स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी है, इससे भी जुड़े कोई भी प्रोटोकॉल्स को भारत के द्वारा साइन नहीं किया गया है। तो इसलिए भारत की जो केंद्र सरकार है उसके अंदर पूरा अधिकार है कि किसी को रिफ्यूजी माने नहीं माने और किसी व्यक्ति को किस तरीके से रिफ्यूजी माना जा सकता है नहीं माना जा सकता है। और एफिडेविट्स में केंद्र सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर रिफ्यूजी यानी कि जो रोहिंग्या मुस्लिम है अगर उन्हें भारत में नागरिकता दी जाती है तो जो आर्टिकल्स भारत का 19 से ये भी इसका भी उल्लंघन होगा। जो आर्टिकल 19 से इसका उल्लंघन क्यों होगा, जो आर्टिकल 19 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है तो यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। सिर्फ जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं के पर लागू होता है जो आर्टिकल 19 है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है अगर इन्हें शरण दिया जाता है और इन्हें रखा जाता है रिफ्यूजियों को, तब ये केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है इन सब सारे मुद्दे को लेकर। और भी इसमें क्या मुद्दा है, और केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जो शरणार्थी हैं जो अवैध रूप से प्रवास करके भारत में इंटर कर गए हैं, जो शरणार्थी हैं अवैध रूप से प्रवास करके भारत में इंटर कर दिए हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ये संकट न बन जाए। तो उस आर्डर्स का भी मतलब ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है, ये कहा गया है। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा अपने एफिडेविट्स में कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार ये भारत की जो सीमा है इससे लगी हुई है और बांग्लादेश, पाकिस्तान 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से भी अपना अटैच करते हैं। तो यहाँ से जो समुद्री सीमा है तो समुद्री सीमा से अवैध रूप से जो प्रवासी है वो आते रहते हैं भारत के अंतर्गत। तो ये सब सारी समस्या है, इन सब सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर ये कहा गया है। वहीं जो भारत के मुस्लिम हैं वो डरे हुए क्यों हैं, भारत के मुसलमानों का मानना है कि अगर CAA को लागू किया जाता है,
क्योंकि 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह भी कहा गया था कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद एनआरसी यानी कि जो नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप लाया जाएगा। एनआरसी के जरिए भारत में जो अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक हैं उनकी पहचान की जाएगी और देश की नागरिकता साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा या जरूरी दस्तावेज जो है उसे पेश करना होगा। जो मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका है उनका मानना है कि अगर CAA लागू कर दिया जाता है, CAA अगर लागू कर दिया जाता है तो इसके बाद लाया जाएगा एनआरसी इसके बाद लाया जाएगा। एनआरसी जब लाया जाएगा तो जो मुस्लिम समुदाय की नागरिकता है उसको संकट पैदा हो जाएगा, उन्हें संकट का सामना करना पड़ेगा। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके द्वारा बोला गया है कि जो 18 करोड़ भारत में मुस्लिम हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि CAA हो चाहे एनआरसी हो, इससे उनके अभिव्यक्ति पर कोई स्वतंत्रता नहीं पड़ेगा। जो भारत में हिंदू है उन्हीं के समान वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया भारत में जो 18 करोड़ मुस्लिम समुदाय रहते हैं। तो आइए अब रोहिंग्या संकट के ऊपर नजर डालते हैं। रोहिंग्या संकट कहाँ से उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर देखिए, ये है म्यांमार का ये जो रेड कलर्स का एरिया दिख रहा है इसे कहते हैं रखाइन प्रांत, यानी रखाइन स्टेट है म्यांमार का। यहीं में रहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम, यहाँ पर रहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम। तो जो म्यांमार की आबादी है तो अधिक से अधिक यहाँ पर बौद्धिस्ट आबादी है, यहाँ पर अधिक से अधिक बौद्धिस्ट आबादी है, मुस्लिमों की जनसंख्या कम है, तो इसमें है रोहिंग्यास। 2012 में एक घटना घटी थी कि जो एक बौद्धिस्ट महिला थी उसका रेप किया गया, रेप करके उनकी हत्या कर दी गई। तो इसका जो आरोप लगा 3 रोहिंग्या मुस्लिमों पर लगा। तो इसके बदले में जो बौद्धिस्ट हैं ये इन पर क्रैकडाउन अत्याचार करना शुरू कर दिए। तभी से 2012 से विवाद चलना शुरू किया। 2017 आते आते हिंसा इतनी बढ़ गई कि जो रोहिंग्या समुदाय है ये भी अटैक करना शुरू कर दिए। तो जो म्यांमार की आर्मी है उनसे भी इनका टकराव हुआ। तो जब म्यांमार की आर्मी और उधर जो बौद्धिस्ट जनसंख्या है वो भी दोनों लोग क्रैकडाउन करना शुरू कर दिए। तो जो रोहिंग्या मुस्लिम है ये रखाइन प्रांत यानी म्यांमार छोड़कर भागना शुरू कर दिए। ये शरण लेने के लिए जो बांग्लादेश का यहाँ पर देखिए कॉक्स बाजार है, यहाँ पर शरण लिए बहुत सारी मात्रा में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम ये सब है, इस भारत का इलाका है। इसके माध्यम से भारत में भी इंटर कर गए, भारत में इंटर करके वहाँ पर पहुँच गए। तो भारत में भी शरणार्थी बने हुए हैं। तो इन सब सारे शरणार्थियों को लेकर समस्या उत्पन्न हुई। तो इन्हीं सारे चीज़ों का लेकर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि भारत में इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, क्योंकि इन पर आरोप है कि ये अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए हैं। इनको निगरानी में रखा गया है डिटेंशन सेंटर्स में। इसी को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि इन्हें जो डिटेंशन सेंटर में रखा गया है इन्हें एक शरणार्थी रिफ्यूजी की तरह ट्रीट किया जाए, न कि इन पर निगरानी किया जाए। तो इन्हीं सब का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने एफिडेविट्स फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और सारी समस्याओं के बारे में बताया। तो ये था एनआरसी के बारे में, CAA के बारे में और रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उनके बारे में। थैंक यू।